दोस्तों, हरिभक्तों, आज मैं एक छोटी सी कथा कह रहा हूँ जो मानव जीवन के लिए यह कथा बहुत सार्थक होगी। यह मानव जीवन पर प्रभाव डालने वाली कथा है, सोचने समझने की कथा है। कथा तो छोटी जरूर है लेकिन लाभप्रद है। अगर मेरी कथा, यह कथा सुनने के बाद आपको जरा सा भी कुछ मेरी कथा अच्छी लगे तो कृपा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर देंगे। देखिए तो कि मनुष्य का हर समय, सभी समय एक जैसा नहीं रहता। अब चलिए मैं इस कथा की ओर आता हूँ। एक सेठ जी थे। वो सेठ जी अपने समय में बहुत दौलत इकट्ठा कर चुके थे, लेकिन कोई बैंक में नहीं रखे हुए थे। वो सब अपने घर में बक्से और तिजोरी में रखे हुए थे। सेठ जी के अलावा उस घर में, उनके घर में एक 22 वर्ष का लड़का था और एक उनकी पत्नी थी। एक दिन ऐसा हुआ, ऐसी घटना घटी कि बेचारे सेठ जी की मृत्यु अकस्मात हो गई। अचानक मृत्यु तो उनकी हो गई। सभी संस्कार किए गए और जो सेठ जी जमा करके गए थे, रुपया, पैसा, चांदी, सोना, आभूषण, वो सब बेच बेच कर, बिक्री करके माँ और बेटा अपना भरण पोषण करने लगे। खाना पीना, पोशाक, दवाइयाँ, जो जो जरूरत पड़े, बस सेठ जी की जमा की हुई संपत्ति से, दौलत से वो निकालते थे और खर्च करते थे। लेकिन यह कितने दिनों तक चलने वाला था? खेती बाड़ी तो कुछ थी नहीं। कुछ दिनों के बाद सेठ जी का जमा किया हुआ वो सारी की सारी दौलत समाप्त हो गई, सब धन समाप्त हो गया। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि माँ और बेटा, ये दोनों को भूखो रहने की बात आ गई। खाने के लिए भी कुछ नहीं था। क्या खाएं? बेटा ने माँ से कहा कि माँ, अब कुछ है तो दो। उसे बेचकर कुछ लाने खाने के लिए। माँ कहा कि बेटा, तुम्हारे पिता ने जितनी संपत्ति जमा की थी वो सब तो समाप्त हो गए, लेकिन रहो, देखती हूँ शायद कुछ मिल जाए। वो सेठ जी की विधवा इस लड़के की माँ लगी खोजने, एक तरफ से हर बक्सा, हर तिजोरी, तो मिला तो कुछ नहीं। एक पत्थर मिला, पत्थर जिसमें हल्की हल्की सी चमक थी। कहा कि बेटा, तुम्हारे पिताजी ने ले जाने इस पत्थर को कोई बक्से में रख दिया था, लो इसी को ले जाओ और इसी को बेच करके या किसी को दे करके कुछ खाने का सामान ले जाओ। अब वो लड़का उस पत्थर को लेकर के बाजार में चलता है। एक व्यक्ति मुरली बेच रहा था, मुरली। कहा कि भाई, इस पत्थर को ले लो और 2 केजी मुरली दे दो। उसने कहा कि रखो अपना पत्थर, तुम्हारे पत्थर लेकर मैं क्या करूँगा, भाई 2 केजी मुरली दे दूंगा। दूसरे के पास गया, वो आलू बेच रहा था। कहा कि ना ना ना, बड़ी मेहनत से हमने यह आलू पैदा किया है, ये पत्थर लेके क्या करेंगे, ले जाओ, हटो हटो। फिर तीसरे साग सब्जी वाले के पास गया जो साग बेच रहा था। वो भी कहा कि ना ना, हमसे नहीं बनेगा, ये पत्थर से हम कुछ नहीं देंगे। अब बेचारा लड़का बड़ा उदास हो गया कि उस पत्थर से न मूली मिल रही है, न आलू मिल रहा है, न साग भाजी कुछ मिल रही है। सोचा कि चलते हैं अब शहर में और देखते हैं कि शायद वहाँ इस पत्थर को कोई ले ले। तो वह एक दूसरे सेठ की दुकान में पहुंचा और लड़का उस पत्थर को लिए हुए
और सेठ जी को दिया कि इस पत्थर को रख लीजिए और इसके बदला कुछ दीजिए। हम लोग बहुत तकलीफ में हैं माँ बेटे, भोजन के लिए भी कुछ नहीं है। सेठ जी ने जो ही पत्थर अपने हाथ में लिया, सेठ जी तो सेठ थे, देखते ही समझ गए कि वह पत्थर क्या है। कहा कि बाबू तुम्हारा नाम, तुम किसके बेटे हो? जब यह लड़का अपना नाम और अपने पिता का नाम, स्वर्गवासी पिता का बतलाया तो सेठ अचंभा में पड़ गए कि इतना बड़ा सेठ वो थे हमारे मित्र, और उनकी यह गति कि आज उनकी विधवा पत्नी और पुत्र के लिए खाने तक का कुछ नहीं है। क्योंकि बाबू इसका मैं पैसा नहीं दूंगा। सेठ जी उस लड़का से कहे कि इसका मैं रुपया नहीं दूंगा, मेरे बहुत से स्टॉक हैं, गोदाम हैं। तुम ऐसा करो कि मेरा नौकर जा रहा है, इसके साथ जाओ और हर गोदाम में, ये 3 गोदाम घुमाएगा मेरा नौकर, और हर गोदाम में 1-1 घंटा तुमको समय मैं दे रहा हूँ। 1 घंटा के अंदर मेरे जिस चीज़ का गोदाम हो और उसमें से तुम जितनी चीज़ निकाल के बाहर फेंक दोगे सब तुम्हारा हो जाएगा। मैं भिजवा दूंगा ट्रक से तुम्हारे यहाँ, लेकिन हर गोदाम में बस 1-1 घंटा टाइम, इससे बेसी नहीं। और तुम जितना लो या न लो, उसके बाद यह पत्थर मेरा हो जाएगा। लड़का बड़ा खुश हुआ कि 1-1 घंटा, 3 घंटा टाइम मिल रहा है, 3 घंटा में तो मैं सेठ जी के गोदाम से बहुत चीज निकाल लूंगा। अब सेठ जी के नौकर के साथ लड़का चला गोदाम में। नौकर अपनी घड़ी देखा करता था। कहा कि ठीक, अब इसमें आप प्रवेश कीजिए और जितना चीज निकाल सकिए। पहला गोदाम कपड़े का था, सूती से लेकर रेशमी कपड़े तक, एक से एक कपड़े, मोटे पतले हर तरह के अच्छे कपड़े। बेचारा लगा सोचने लड़का कि यह निकाले कि यह निकाले, इससे बढ़िया चमकदार यह कपड़ा है, इससे रंगीन यह कपड़ा है। और यही करते करते पूरे गोदाम में घूरते घूरते उसका 1 घंटा बीत गया, एक थान भी नहीं निकाल सका, 1 मीटर 1 गज भी कपड़ा नहीं निकाला। नौकर ने कहा कि बाबू सुनिए, आपका 1 घंटा समय पूरा हो गया, चलिए दूसरे गोदाम में। अब क्या होता है कि दूसरे गोदाम में लड़का को फिर घड़ी देख करके नौकर कहा कि प्रवेश कीजिए, जाइए गोदाम के अंदर। वहाँ क्या देख रहा है कि रेडियो है, तो टेलीविजन का है, तो फलाने चीज़ का है, तो एक सामग्री है, तरह तरह के सामान थे, एक से एक कीमती सामान। ये अलमारी है, तो यह तो सोचे कि इसको ले लूँ कि इसको ले लूँ कि इसको ले लूँ। और यही सोचते सोचते 1 घंटा वहाँ भी बीत गया, कुछ नहीं ले सका। 2 दुकान में उस लड़का ने तो 2 घंटा बिता दिया। अब रह गई बात कि 1 घंटा और उसका बचा था बस। नौकर दूसरे गोदाम में ले गया, कहा कि बाबू जाइए और देखिए जो निकालना है निकालिए। यह तीसरा गोदाम अनाज का था। अब लगा देखने वहाँ कि इतने बड़ा गेहूं है, इतने बड़ा मेही का चावल है, ये ऐसे है, ये चना है, और हर का दाल है। अब लगा घूम घूम के सब देख ले। अब घूमे और देखे, लेकिन कोई चीज निकालने की बात उसने नहीं किया और भी खुद निकाल सका। अरे बोरा तो दूर रहे, 1 किलो 100 ग्राम भी नहीं निकाल सका। और इस तरह से उसका पूरा घंटा भी बीत गया। तब नौकर ने कहा कि बाबू 1 घंटा यह समय भी खत्म हो गया, निकल जाइए, बाहर निकलिए। अब वो लड़का बाहर निकलता है। जब ये वो बाहर निकलने लगता है, उसके दिमाग में आया क्या 3 घंटा समय मिला, मैं कुछ नहीं ले सका, कुछ नहीं कर सका। लेकिन जब वो बाहर ही निकलता है तो उस गोदाम के बाहर में वो अनाज का गोदाम था। अब बाहर में
शेर बटखरा तौलने वाला वे रखा हुआ था एगो बोरा पर, तराजू और बटखरा। कहा कि चलो कुछ नहीं लिया, ये तराजू बटखरा तो कम से कम ले ले। बस वे तराजू और बटखरा लेकर के और सेठ जी के पास पहुंच गया। नौकर कहा कि मैंने घुमाया, और सही आपके बताए हुए टाइम पर घुमाया, इनको कुछ नहीं मिला। ये बाहरी दरवाजे पर तराजू बटखरा था, यही लेके जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि जाओ, यही तराजू और बटखरा माँ और बेटा दोनों खाओ। मैंने कह दिया था कि जितना भी तुम सामान निकाल सके, चाहे कोई सामान, तुम्हारे घर ट्रक से भिजवा दूंगा, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सका। लड़का चुप हो गया। सेठ जी ने कहा कि अब ये पत्थर तो मेरा, ये पहले सब था मेरा। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि वह पत्थर कौन पत्थर था। हीरा था, हीरा। और तब सेठ जी ने उसको इतनी छूट दी थी। देखिए, ठीक मनुष्य की वही गति होती है। लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मुख्यतः है तीन ही वय आयु और जिंदगी मानी जाती है। लड़कपन में तो खैर खेलते कूदते रहे, जवानी में मस्ती काटते रहे कि जब बुढ़ापा आएगा तो भगवान का भजन करेंगे। और बुढ़ापा में भी टेंशन, चिंता सता रही है, तो राम नाम, राधे श्याम कौन कहे? भगवान का भजन रघुपति राघव राजा राम कौन करे? वहाँ तो है कि बेटा कैसे रहेगा, तो पोता कैसे रहेगा, तो जमीनिया तो कोई नहीं हड़प लेगा। तरह तरह की बातें दिमाग में आ रही है, चिंताजनक बातें। अरे भगवान का भजन, जब तुम स्वस्थ शरीर था तुम्हारा, किशोरावस्था, लड़कपन की आखिरी अवस्था, भरी जवानी, तब तुमने राम का नाम नहीं लिया, उस प्रभु परमपिता परमेश्वर का नाम नहीं लिया, परम ब्रह्म का। तो बुढ़ापा में, कि बुढ़ापा में छोड़िए, अभी क्या समय बीतते जा रहा है, लेंगे ना चौथा तीसरा पन में लिया जाएगा, तीसरी आयु वर्ग में ली जाएगी, जिसको चौथापन भी लोग बोलते हैं, बुढ़ापा। लेकिन सपरते सपरते बुढ़ापा में भी नहीं बना। जैसे वो लड़का इस दुकान में से नहीं निकालेंगे, अगला दुकान में निकालेंगे, उसमें से नहीं निकालेंगे, अगला में निकालेंगे, और आखिरी में कुछ नहीं निकाल सका, वे शेर बटखरा लेकर के बाहर आ गया। तो मनुष्य की यही गति होती है। और खास तौर पर इस कलयुग में तो यह उदाहरण बिल्कुल सटीक है, 100% सही। भगवान का नाम लेना कोई पसंद नहीं करता है। उसकी शिकायत इधर चुगलाई, ये सब बहुत अच्छी बात है। उधर हंसी मजाक, उधर ठिठोली, वो बहुत आनंद आता है। अब प्रभु का नाम कहाँ ना लेंगे? मैं तो देखता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कितने की उम्र 50 वर्ष भी हो चुकी है, बल्कि 52-54 कहिए, लेकिन उनके मुंह से आज तक राम का नाम मैंने नहीं सुना, कभी नहीं सुना। जो भगवान का भी नाम लेते हैं और परलोक के बारे में भी कुछ सोचते हैं। इसके बदले वो करते क्या है कि बस पर निंदा, पर हानि, बस यही काम करेंगे कि किसको कहाँ से किसे नुकसान पहुंचावे हम, चाहे इसी में उनका परलोक बन जाएगा भाई। तो ठीक मैंने जो एग्जाम्पल कहा, ये उदाहरण आपके सामने भक्तों, मेरे दोस्तों दिया, आप सोच लीजिए कि ठीक उस लड़का के जैसा आज के लोग कर रहे हैं कि नहीं। भगवान से कोई प्रेम नहीं, बस रुपया से प्रेम है, राम से नहीं। यही तो हो रहा है। चोरी, बेईमानी, जिस तरह से जैसे करो कमाओ, अब भगवान को भूल जाओ। तो खैर, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। मुझे इस कथा के माध्यम से उदाहरण स्वरूप जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। अब बस ज़्यादा क्या कहूँ। जय श्री राम, राधे राधे।